You, what happened? What's wrong, Bhumi? You heard me, Bhumi? Yes, sir. Yes. चलो शुरू करें बच्चों, बाकी लोग ज्वाइन करेंगे आराम से. Shall we begin? Are you ready, kids? चलो में ज्वाइन किया. अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे इसमें केमिस्ट्री है ना. क्या बोलते हो? बोलो बच्चों. तो लोगों को बोलो बच्चों, डू यू रिमेम्बर दैट टॉपिक व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास? हेलो, आर यू लिसनिंग? भेज दूंगा. I will forward both the L1 and L2 of this chapter. So you watch it. So you will understand it. ठीक है बच्चों. बायोमोलिक्यूल्स का मीनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. एनीबॉडी? बोलो बच्चों फटाफट. आवाज आ रही है ना मेरी? कैन यू ऑल हियर मी? उपमन्यु, उर्वशी. उर्वशी ने ज्वाइन किया? नॉट येट. ठीक है. सर चलो फिर से कार्बन का और compounds. Correct, correct. All the organic compounds which are present in the living cell together forms your biomolecules. बराबर है. फिर उसमें हमने दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़े. एक है एसिड इनसोल्यूबल. यूजुअली जो छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसिड सोल्यूबल होते हैं और जो बड़े साइज वाले होते हैं वो एसिड इनसोल्यूबल होते हैं. आई होप यू ऑल रिमेंबर एसिड इनसोल्यूबल पूल. बट उसमें एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था. किसी को याद है वो एक्सेप्शन? इम्पोर्टेंट है. हाँ शो. एक उसमें व्हाट वाज दैट? टेल मी. सर एसिड सॉल्यूशन इनसोल्यूबल में आता है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है. याद आया वो? क्या था नाम उसका बच्चों? भूल गए आप लोग? 1800 Daltons was the molecular weight of that biomolecule. What was that? Can you tell me? Come on, children, tell me. But quickly. Lipids. भूल गए आप लोग? So मोनोसैकेराइड पढ़ा था सब लोगों को. याद है मोनोसैकेराइड? बोलो बोलो. सैकेराइड मतलब शुगर. उनका रेशियो होता है 1:2:1. और ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. तो अब मोनोसैकेराइड हमने
बोलते हो Yes, बच्चों sir. एक ही जो शुगर, सिंगल शुगर मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप है ये। तो सिंगल शुगर मतलब एक यूनिट होता है उसमें, हाउ मेनी कार्बन उसमें रहते हैं याद है क्या? दे हैव 3 to 7 कार्बन, दे हैव गॉट 3 to 7 कार्बन। तो जिसमें 3 कार्बन है उसको ट्रायोड शुगर बोलते हैं, जिसमें 4 हेट्रो कार्बन है उसमें उसको क्या, हेक्सोस। एग्जांपल्स भी याद है आप लोगों को बच्चों? यस सर। डू यू रिमेंबर द एग्जांपल्स? सर ट्रायोज का एग्जांपल क्या था? उसका एग्जांपल है डाइहाइड्रो ग्लिसरॉल बोलो। हाइड्रेट। पीजीए, हाँ, ग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरिक एसिड, वो था एग्जांपल। टेट्रा का क्या था एग्जांपल? 4 कार्बन जिसमें होते हैं वो राइबोस। बच्चों याद करो। नहीं, वो 5 वाला है। टेट्रा का मैंने वो C3 साइकिल में बताया था एग्जांपल। एरिथ्रो, डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ग्लूकोज। फिर आ जाओ 7 कार्बन वाला एग्जांपल, ग्लूकोज। इसको याद है? यस, ज़ैनब। ज़ैनब, डू यू रिमेंबर 7 कार्बन Pseudoheptulose. एग्जांपल? ये भी सीडोहेप्टिलोज वाज द एग्जांपल ऑफ 7 कार्बन कंपाउंड। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे क्या आएगा? अब ये इसके इसमें कॉमन शुगर कौन सा होता है? मैंने बोला था आपको 6 कार्बन वाला, यस सर। फ्रुक्टोज। हेक्सोज शुगर, फ्रक्टोज बोलते हैं। इसके एग्जांपल हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को कॉमनली हम लोग बोलते हैं, जो फ्रक्टोज है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनीबडी knows that? Do you call fructose as वो जूसेस में होगा आपके, समथिंग लाइक दिस। आप लोग ढूंढ सकते हो, गूगल करके भी बता सकते हो फ्रक्टोज को कॉमनली क्या बोलते हैं। चलो अब इसमें मैंने आप स्ट्रक्चर बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज या कोई भी 6 कार्बन वाला अगर शुगर रहेगा तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं, आपने सुना है वो, व्हाट डू दे हैव? जैसे उनका ऑर्गोनल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों, याद करो, बोलो। होमी, यू मे नॉट रिमेंबर दिस बिकॉज यू आर नॉट देयर, नो? बाकी लोग बताओ चलो, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इनमें? ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या 6 कार्बन के कंपाउंड, तो उनमें या तो CHO होता है या फिर C डबल बॉन्ड O होता है। व्हाट इज CHO, व्हाट इज C डबल बॉन्ड O बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी। Ketone. दिस इज acetaldehyde, दिस इज acetaldehyde and this is ketone group or ketose group. So they may have aldehyde group or they may have ketone group or ketose group. अब इनके अलावा बाकी फीचर्स इनके क्या बोले मैंने? इनमें बहुत सारे अर्थ हैं, मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ओ ग्रुप्स नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ग्रुप्स के बदले मेनी हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, दे हैव पॉली OH। अब देखते हैं इनका क्या वो दो फॉर्म से उनके, या तो ओपन चेन के फॉर्म में मिलते हैं या फिर रिंग फॉर्म में मिलते हैं, और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब रिंग से वापस ओपन चेन बन सकता है, ओपन चेन से वापस रिंग बन सकता है। सो दे कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ओपन फॉर्म इनटू रिंग फॉर्म इनटू ओपन फॉर्म। लोगों को बोलो तो, Yes, sir. बोलो। अब इसका एग्जाम, एक जब हम लोग ग्लूकोज की बात करें
तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6, ये रेशियो होता है 1:2:1। ऑलरेडी ये हमें पता है। सो इट हैज गॉट अ फॉर्मूला CnH2n। अब इसका ओपन स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, याद है क्या सब लोगों को? बताओ। तो रिमेंबर द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ दिस। 6 कार्बन है तो इट विल लुक लाइक 1 C2 C3 C4 C5। फंक्शनल ग्रुप या तो एसिटाल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप होता है। तो एसिटाल्डिहाइड बोला तो CHO होता है। सो दिस इज C H डबल बॉन्ड O। कार्बन में क्या याद करो? इट हैज गॉट HOH। अदर कार्बन हैव गॉट HOH। तो इधर आ गया आपका HOH बराबर है, सिर्फ कार्बन 3 में उल्टा होता है। ओरिएंटेशन ऑफ HOH उल्टा होगा। यहाँ H की जगह पे OH है, यहाँ OH की जगह पे H है, बाकी सब कुछ सेम HOH OH H। याद आया डायग्राम आप लोगों को? ये वाला सब लोगों को यू रिमेम्बर दिस? बच्चा लोग बोलो तो। Yes, sir. ये देखो, ये वाला कार्बन नंबर 1 यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन नंबर 3 में ओरिएशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल इज अपोजिट। अब इधर इसका रिंग में ये कार्बन नंबर 1 का H, इधर का H, और कार्बन नंबर 5 का OH। कार्बन नंबर 5 का OH क्या करेगा? H2O बनाएगा। कार्बन नंबर 5 का OH साथ में आके क्या बनाता है इधर बच्चों? H2O। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। और ये जो बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में, उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। दिखा है पूरा सब लोगों को ना? कैन यू ऑल सी द बोर्ड बच्चों? बोलो। ये लास्ट 1 C2 C3 C4 C5 C6। अभी बचा क्या? सिर्फ ऑक्सीजन जो इन दोनों के बीच में आएगा। और ये जो H2O ब्रेक हुआ था वो क्या बन जाता है बाद में? H एंड OH, जो यूज होगा किधर अभी? वैलेंसी मेंटेन करने में। कैसे वैलेंसी मेंटेन करेगा? क्योंकि अभी इधर का OH कम हो गया है तो वो उसकी जगह ले लेगा, राइट ना? इट विल टेक दिस पोजीशन H हियर, एंड इसका इधर का OH निकल गया है, इधर का H वैसे ही है। कौन सा वाला OH लेगा वो बच्चों? HOH में यस, यहाँ पे ये OH जुड़ जाएगा लाइक दिस। समझा क्या? हाउ इज इट? तो इसी का अगर रिंग फॉर्म में ड्रॉ करूं तो कैसा दिखेगा? इफ यू रिमेंबर दैट द रिंग फॉर्म ऑफ द सेम विल लुक लाइक दिस। और कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में, कार्बन नंबर 5 के बीच में, तो यहाँ हो गया आपका C5, यहाँ आ गया C1 C2, देन दिस इज योर C3 C4 C5 और C6 यहाँ साइड में जाता है, चला जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी। बताओ बच्चों कैसे बन गया ये? समझ में आया क्या? हेलो एवरीवन, प्लीज टेल मी। बताया था। और ये बॉन्ड को क्या बोलते हैं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड हियर, व्हाट इज बॉन्ड? इसमें उसी के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल बना है।
by using the same H and OH. इसलिए ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, याद है बच्चों? एसिटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर एक ही मॉलिक्यूल में H और OH यूज होता है खुद का ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद आया ये बच्चों? बोलो। एंड सच अ रिंग formed here, this ring is called as, क्या बोलते हैं ऐसे रिंग? this ring is called as pyranodonic। तक समझ में आया? और इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? सब कुछ तो C6H12O6 है ही ना इसमें। 6 कार्बन तो पता ही अपने 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन भी है इसमें, 1 2 3 4 5 6। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, टेल मी। हो गया यहाँ तक? सब लोगों को समझ में आया? प्लीज टेल मी, एनीबॉडी गॉट एनी डाउट? तो यहाँ ये जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, किसके बीच में बना है, वो याद रखो। रिंग इज लुकिंग लाइक हेक्सागोन। तो रिंग कैसा दिख रहा है? ये हेक्सागोनल रिंग है। द रिंग इज हेक्सागोनल और इसमें 5 कार्बन आने और ऑक्सीजन अंदर है। प्लीज रिस्पॉन्ड बच्चों, टेल मी। इम्पोर्टेंट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। एक और जगह पे आप लोग अड़ते हो हमेशा, और वो चीज है कि याद रखो, जब ये इंटैक्ट रहेगा ना रिड्यूसिंग शुगर, तो ये क्या करेगा? रिड्यूसिंग शुगर मतलब जब ये फंक्शनल ग्रुप, बोल सकते हो कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो शुगर टेस्ट करते हो, देखो ये शुगर टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं इसको। व्हाट इज दिस टेस्ट कॉल्ड एज? बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट में हम लोग यूरिन टेस्ट करते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ शुगर। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे यूरिन ऑफ दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, या शक्कर का पानी अगर लेते हो आप लोग, इफ यू टेक अ शुगर, टेबल शुगर, तो क्या होगा? इसमें आप लोग ऐड करोगे ये बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है ना, यहाँ का कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 होता है, ये ब्लू कलर। ये कॉपर सल्फेट इसमें ऐड होने के बाद में हीट करते हैं, कलर चेंज हो जाएगा इसका, और वो अभी क्यूप्रस का बन जाएगा क्यूप्रिक, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस इज योर क्यूप्रस, जो बन जाएगा क्यूप्रिक। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों, याद रखो, मतलब क्यूप्रस इज रिड्यूस टू क्यूप्रिक। अगर शुगर में ये रिड्यूसिंग शुगर है, तो मतलब फिर वो येलो बनेगा, फिर वो ऑरेंज बनेगा, एंड फाइनली ये रेड हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिकल में पढ़ना है। दिस इज गोइंग टू बी योर प्रैक्टिकल। शायद से आप लोगों ने सुना भी होगा, ये होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो ये रेड कलर बन गया, उसका मतलब है क्यूप्रस क्यूप्रिक बन। बताओ ये
कॉमन चिल्ड्रन क्या होता है रिड्यूसर, बताओ मुझे। रिड्यूसिंग शुगर मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, बोलो तो, जिसमें रिडक्शन होना चाहिए। क्यूप्रस का जैसे क्यूपिक का नहीं, कोई भी रिडक्शन होना चाहिए, कॉज करता है। बोलो बच्चों फटाफट, हाँ ना कुछ तो, हाँ। विल यू टेल मी, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल, ओपन योर माउथ, हा हा हा। अरे Yes. बोलो जल्दी जल्दी बच्चों, कम ऑन टेल मी क्विकली। ठीक है, तो आगे बढ़े अपन लोग। शैल वी प्रोसीड, शैल वी प्रोसीड। करूँ इरेज इसको मैं। हैव यू कॉपीड डाउन दिस, हैव Yes, यू sir. कॉपीड डाउन दिस? Yes. ओके चलो, एम के मोनोसैकेराइड्स का, मोनोसैकेराइड्स में दो एग्जांपल मैंने अभी आपको यहाँ पे बोले, कौन से बोले, ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोला है, एक्सोज शुगर का बेस्ट एग्जांपल्स है अपने पास। फ्रक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। शैल वी, मुझे बोलते रहो। भूमि, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग, यू आर कंफर्टेबल? हाँ भूमि, हेलो, Yes, sir. ओके। अब चलो सुनते हैं। गुड गुड गुड, फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला वही होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था? व्हाट वाज द फॉर्मूला ग्लूकोज बच्चों? सेम ना, सेम ही था कि नहीं? Yes, sir. It was same. बोलो तो। नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है? व्हाट डू यू कॉल सच मॉलिक्यूल्स आर? हाँ उपमन्यु, यू सेड समथिंग। आइसोमर्स, यस, ये फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है। फ्रक्टोज को कॉमनली हम लोग बोलते हैं फ्रूट शुगर क्योंकि ये फ्रूट्स में पाया जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों? और ग्लूकोज को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर, है कि नहीं? ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप था वो क्या था? CHO। इसका जो फंक्शनल ग्रुप कीटोन ग्रुप, इज इट क्लियर? अब ग्लूकोज वाला जो फंक्शनल ग्रुप था वो कौन से कार्बन पे था या फिर पोजीशन क्या था उसका? टर्मिनल पोजीशन था। सब टर्मिनल मतलब कार्बन नंबर 2 पे बीच में आएगा ये, सब टर्मिनल इन पोजीशन। इज दिस क्लियर? प्लीज टेल मी। उपमन्यु समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. उपमन्यु समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब आगे बढ़ो। नाउ व्हेन वी प्रोसीड, व्हाट वी कैन सी इज दैट इसमें भी अपना रिंग बनेगा। ये भी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। इट ओपन चेन टू फॉर्म, रिंग फॉर्म टू ओपन चेन। बस इसमें फर्क क्या है? व्हाट यू सी द डिफरेंस हियर इज, इसके रिंग को हम लोग बोलेंगे फ्यूरानोज रिंग। पहला वाला रिंग क्या था बच्चों? बोलो, ग्लूकोज के रिंग को क्या बोलते हैं? आशना, टेल मी, आर यू देयर आशना? Yes. आशना, हाँ, क्या नाम था उसका? ग्लूकोज में जो रिंग हमने पढ़ा था उस रिंग को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लूकोज के रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरानोज रिंग। इसके रिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूरानोज रिंग।
ग्लूकोज को ब्लड शुगर बोलते हैं, इसको फ्रूट शुगर बोलते हैं। फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप आपका एसिडाल्डिहाइड होता है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोज होता है। एसिडाल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन होता है, कीटोज ग्रुप आपका सब टर्मिनल पोजीशन होता है। इतना समझ में आया क्या? और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, ये वाला भी रिड्यूसिंग शुगर है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी, बताओ तो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। नाउ विल प्रोसीड विथ इट्स स्ट्रक्चर। अब देख लो कैसे दिखेगा इसका स्ट्रक्चर। आर यू रेडी? सेम, यहां देखो, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। तो ये हो गए 6 कार्बन। फॉर्मूला है C6H12। 6 कार्बन हो गया। अभी जो पहला कार्बन है बच्चों, वो नॉर्मल होगा आपका, मतलब इसमें HHOH, ये वाला, सिमिलर टू योर कार्बन नंबर 6 ओनली। अब सेकेंड कार्बन में आपका फंक्शनल ग्रुप होगा, तो हाउ इट विल लुक? सेकेंड कार्बन में बच्चों देयर विल बी C डबल बॉन्ड O। इज दिस क्लियर? ये दोनों वैलेंसीज डबल बॉन्ड O से सेटिस्फाई हो रही है। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कार्बन नंबर 3 में वही वापस अपना वाला जो उल्टा पढ़ा हो था जाएगा। हमने, ओरिएंटेशन अलग होगा। हाँ जी, OHH, बाकी सब कुछ HOH, 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 H। आप बताओ Yes. मुझे समझा कि नहीं समझा? बोलो जल्दी जल्दी बच्चों। ओपन चेन में ये कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक दिस। इसका जो पोजीशन ऑफ कीटोज ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे होता है। अब ये चेन जब बनाएगा तो क्या बनेगा बच्चों? व्हेन इट विल फॉर्म अ चेन, तो ये ना O, और ये इधर देखो H2O बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसके बीच में ये चेन बनेगा? सेकेंड कार्बन के बीच में और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा। उसमें बॉन्ड में है कि नहीं? मुझे बोलो भूमि, यस और नो, एम आई राइट? Yes. जो इसके पहला वाला हमने पढ़ा नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 में सेम बॉन्ड, क्या विच बॉन्ड, क्या नाम है बॉन्ड का? बोलो जल्दी जल्दी। भूल गए आप लोग? ग्लाइकोस एंड कार्बन नंबर 5। इज दिस क्लियर? बोलो बच्चों, इतना समझ में आया? अच्छा, इज दिस क्लियर? अब देखो इसका रिंग कैसे दिखेगा, हाउ रिंग विल लुक लाइक, दैट विल सी नाउ। आ जाओ इधर बच्चों। तो रिंग में सेम थिंग है, बस पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन अभी देखो आ गया इधर। ऑक्सीजन के एक साइड में होगा कार्बन नंबर 2, दूसरे साइड में होगा कार्बन नंबर कौन सा बच्चों? कार्बन नंबर 2 इधर आया C2, और इधर कौन सा आएगा? C5। एम आई राइट? Yes, sir. बोलो तो फटाफट। C3, C1 इधर रहेगा एज अ चेन, आ गया आपका C6। कैन यू सी दिस? बोलो बच्चों फटाफट, Yes, sir. क्या बोलते हो? तो इट विल लुक लाइक दिस, इसका रिंग ऐसा दिखेगा। और रिंग में आपको क्या दिख रहा है, कितने कार्बन दिख रहे हैं बताओ मुझे? 1 2 3 4 इनसाइड द रिंग। रिंग के अंदर आपको 4 कार्बन दिखेंगे, एक ऑक्सीजन दिखेगा, और रिंग के बाहर 2 आर्म्स दिख रहे हैं जो कार्बन नंबर 2 को और कार्बन नंबर 5 को अटैच्ड है। तो रिंग इज पेंटागोनल। इसका रिंग कैसे दिखता है बच्चों? पेंटागोनल रिंग, एंड सच अ रिंग यू कॉल इट एज प्यूरानोज रिंग।
क्या बोलते हैं हम लोग इसको बच्चों? प्यूरानोज रिंग बॉन्ड किसका किसके बीच में बना हूं? फार्माकोसिटिक बॉन्ड. कोई डाउट किसी को? प्लीज टेल मी. एनीबडी गॉट एनी डाउट विद दिस? यू हैव अंडरस्टूड दिस? और ये भी रिड्यूसिंग शुगर है बच्चों, क्योंकि इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप इंटैक्ट रहेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ दी शुगर्स. पहले दो शुगर्स जो है आपके हेक्सोज शुगर्स. अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और एग्जांपल्स. कौन से वाले एग्जांपल्स? दैट इज पेंटोज शुगर. चला इरेज दिस. हैव यू कॉपीड डाउन बच्चा लोग? Yes. हाँ, तो इस चलो मैं इरेज कर रहा हूँ. ये मतलब ये भी आपको वो बेनेडिक्ट रिएजेंट में, बेनेडिक्ट टेस्ट में ये भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा. बेनेडिक्ट रिएजेंट इसमें डालो, उसको हिट कर तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा. एवरीबडी कॉपी डाउन दिस. शुभंकर आजकल कम पढ़ रहा है, थोड़ा इंटरेस्ट और अप्रोच इज रिड्यूसिंग एंड दैट इज नॉट डन. दैट इज नॉट गुड. Yes, sir. शुभंकर, Yes, आर sir. यू देयर? आर यू लिसनिंग? थोड़ा सीरियसनेस चाहिए बच्चे. चलो भूमि, आर यू कॉन्फिडेंट? प्लीज टेल मी. Yes. भूमि, टेल मी. ग्रेट. चलो फिर दूसरा शुगर हम लोगों का. कितना टाइम बचा है ये मीटिंग एंड होने में? हाउ मच टाइम इज इट शोइंग Less than. फॉर द मीटिंग टू एंड? चलो फिर मैं मीटिंग एंड करता हूँ. आप लोग वापस ज्वाइन करो. आई विल कंटिन्यू विद इट. इज इट ओके? इज इट ओके? टेल मी. चलो बच्चों.